हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेगा प्लस अकेडमी। आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे जो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट होगा और वो जितने भी बच्चे जो रिवीजन करना चाहते हैं वो टॉपिक को वो कर सकते हैं। आज हम लोग ये करेंगे मेंसुरेशन का टॉपिक। उनमें हम लोग करेंगे मेंसुरेशन में वॉल्यूम, सरफेस एरिया। इनमें हम लोग पढ़ना क्या है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ना है सॉलिड फिगर के बारे में। सॉलिड फिगर के बारे में तो सॉलिड फिगर क्या है, ऐसे फिगर जिनके अंदर हम लोग, जैसे कि सॉलिड फिगर हम लोग देखते हैं क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर। ये सभी फिगर क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर। अभी हम एक क्यूब बनाए, एक क्यूब बनाए, ये क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर। डायमेंशनल फिगर में थ्री डायमेंशन मतलब यहां समझ सकते हैं, थ्री डायमेंशन मतलब हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ऐसा कोई भी फिगर जिनमें क्या हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, वो सभी क्या होंगे, थ्री डायमेंशनल फिगर होंगे। थ्री डायमेंशनल फिगर और भी क्या हो सकते हैं, एक क्यूबॉइड हो सकते हैं, having length, breadth and height। ये क्या है, क्यूबॉइड। ये क्या है, क्यूबॉइड। क्यूब में क्या होता है हमारे पास, इनके सभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। हैविंग इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या हमें पढ़ना है, इन सभी सॉलिड फिगर के वॉल्यूम और लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो वॉल्यूम होता है, सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी सॉलिड फिगर के अंदर हाउ मच यू अकोमोडेट अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन, आप उस सॉलिड फिगर के अंदर कितना कोई चीज अकोमोडेट करा सकते हैं, रख सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे उस वस्तु का। तो वॉल्यूम क्या है, हमेशा वॉल्यूम जो होता है वो बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट होता है। तो बेस एरिया क्या है, बेस एरिया मतलब जिस पर वो सॉलिड फिगर बना हुआ है। अगर हम लोग देखें कि अगर ये क्यूबॉइड, ये डस्टर देख रहे हैं, वो क्या है, क्यूबॉइडल शेप का, ये क्या है, क्यूबॉइडल शेप का। तो इनका जो हम बेस देख रहे हैं, ये किस बेस पर बना है, ये रेक्टेंगुलर बेस पर बना है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर बेस पर बना है। तो इनका ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, इनका ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो इनको क्या है कि जिस पर भी बना हुआ है, तो यहाँ अगर क्यूब का बात करें, हम लोग क्यूब का बात करें तो इनका जो शेप है, इनका जो बेस है, ये अगर हम बोल रहे हैं बेस है, तो ये बेस क्या है, स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है। इन स्क्वायर बेस पर क्या बना है, पूरा का पूरा क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बना है। ये क्या, क्यूब बना है, पूरा का पूरा क्या है हमारा, क्यूब बना है। तो ये क्यूब क्या है, तो बेस एरिया, बेस एरिया हमारा क्या है, यहाँ लिख देते हैं फिर से, बेस एरिया इनटू हाइट। तो क्या है, हमारा क्यूब है, तो ये क्यूब है, तो क्यूब में क्या होता है कि बेस, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इनका जो लेंथ और ब्रेथ क्या है, आपस में बराबर है। क्यूब के केस में क्या, लेंथ और ब्रेथ हमारा क्या है, बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस एरिया a इनटू a मल्टीप्लाई बाय a एंड हाइट क्या है, हमारा हाइट इसका क्या है, a। तो ये क्या हो गया, a क्यूब। और यहाँ क्या, इसकी यूनिट क्या, क्योंकि ये यूनिट है, ये क्या है, लेंथ को दर्शा रहा है, ये क्या है, उसका एज है, ये क्या है, इसका एज है, ये वाला। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है एक तरह से। तो इसको मेजर किसमें, यूनिट में करते हैं। तो यूनिट में मान लेते हैं, कोई भी यूनिट है तो यहाँ मीटर मान लेते हैं, यहाँ भी मीटर मान लेते हैं और यहाँ भी मान लेते हैं मीटर। तो ये सब मिलकर क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। इसलिए हमेशा जो वॉल्यूम होता है हमारा, उसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक यूनिट। अब देखिए दूसरी तरफ क्या है, अगर इन्हीं का हमको क्या पढ़ना है, लैटरल सरफेस है।
तो लैटरल मींस क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया मींस क्या, लैटरल मतलब होता है साइड, लैटरल मतलब साइड। फिर से इस फिगर को हम लोग देखते हैं, डस्टर को हम लोग फिर से देखते हैं। तो ये क्या है, लैटरल मींस क्या होता है, ये फ्रंट साइड, ये इसका पीछे बैक साइड, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ये लैटरल मींस होता है साइड। तो जितने भी साइड है, जितने भी साइड में सरफेस है, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, इन सभी सरफेस एरिया को जोड़कर ही जो निकलेगा वो हमारा क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हम यहां लिखते हैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस है, लैटरल मींस हम क्या बोल रहे हैं, साइड। तो साइड हमेशा क्या होगा, ये टॉप साइड और बॉटम साइड कभी नहीं होता है। टॉप होते हैं, अगर हम इस फिगर को ऐसे कि ये टॉप हुए और ये बॉटम हुए, तो कभी भी टॉप साइड नहीं होता, बॉटम साइड होता है। ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, ये फ्रंट हुआ, ये बैक हुआ, और ये टॉप कहलाए, ये बॉटम कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लैटरल मींस साइड। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया हो गया आपका सभी साइड पे। तो अगर हम इसको इस तरह से मान लें, ए बी सी डी ई, सभी वर्टेक्स को उसके नेम दे देते हैं, ई एफ जी एच, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया तो हैविंग फोर फेसेस, एक सरफेस ये सरफेस क्या है, बॉटम। लेकिन हमको क्या बात करना है, हमको बात करना है इसका लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं, ग्रीन मार्कर यूज करते हैं। तो ये देखिए, इसका क्या है, राइट साइड, इसका क्या है, राइट साइड। ये क्या है, लेफ्ट साइड। ये क्या है, टॉप साइड। ये फ्रंट साइड, सॉरी ये फ्रंट साइड है। और पीछे इसका क्या हो गया, बैक साइड। ये ठीक है। तो देखिए अगर नेमिंग कैसे नहीं समझ आ रहा तो नेमिंग से हम समझें। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को इसको पहले हटा देते हैं यहां से स्पेस बचाने के लिए। तो यहां देखिए लैटरल सरफेस, तो हम लोग क्या लेंगे, सरफेस है, तो हमको लैटरल सरफेस मतलब साइड वाला सरफेस लेना है। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड वाला सरफेस लेना है। तो हम लोग यहां कौन-कौन सा स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि क्यूब क्या है, इससे स्क्वायर से बना होता है। क्यूब हमारा किससे बना होता है, स्क्वायर से बना। स्क्वायर सरफेस को जोड़कर हम लोग 6 सरफेस को जोड़कर हम एक क्यूब का निर्माण करते हैं। तो क्यूब में क्या है, तो कौन सा सरफेस, सबसे पहले फ्रंट सरफेस ले लेते हैं। तो वो क्या है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये बोल सकते हैं आप, यहाँ साइड बोल सकते हैं, साइड या फ्रंट साइड बोल दीजिए इसको, फ्रंट साइड ये हो जाएगा। और फ्रंट साइड का नाम क्या है, ई एफ सी डी, ई एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ बैक साइड। बैक साइड का नेम क्या है, ए बी जी एच, ए बी जी एच, ए बी जी एच। फिर जोड़ देंगे, क्योंकि इसके चार लैटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, चार सरफेस होंगे, चार साइड होंगे। अब एक ले लेते हैं एरिया ऑफ राइट साइड। तो राइट साइड का एरिया क्या होगा, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी प्लस एरिया ऑफ लेफ्ट साइड, तो ए डी ई एच, एरिया ऑफ लेफ्ट साइड, ए डी, एरिया ऑफ साइड ए डी ई एच। अब देखिए सभी तो साइड क्या है, तो सभी साइड के लेंथ ऑफ एजेस क्या होंगे, ए होंगे, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में सभी साइड क्या और उसके एज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, a into a प्लस इनके केस में क्या हो जाएगा, a into a, इनके केस में क्या होगा, a into a, और इनके केस में क्या होगा, a into a। इसी कारण से ये क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये इन सब के कारण क्या बनता है, 4a स्क्वायर। और ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। एरिया हमारा तो क्या है, स्क्वायर यूनिट। यहाँ ये क्यूबिक यूनिट, वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, क्यूबिक यूनिट, और स्क्वायर लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ इसको इरेज किया जाए, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं।
फिर से हम फिगर बनाते हैं क्यूब का। इस केस में क्या है, अब हमें क्या निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। नेमिंग कर लेते हैं फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब इसका क्या है, हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया। टोटल का बात करें तो टोटल में क्या है, हम लोग तो चार साइड पे इसको जोड़ दिए, फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। बचा क्या, दो साइड बचा हमारे पास, टॉप और क्या बचा, टॉप बचा और बॉटम बचा। तो उनका भी एरिया को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो लैटरल सरफेस एरिया अभी हम निकाले, क्या निकाले 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर यहां सभी साइड क्या लेंथ क्या है इसका a है, a हम लोग मान के चले। तो यहां क्या हो गया 4a स्क्वायर और टॉप पोर्शन का क्या हो गया, ये तो हमारा a हो गया और ब्रेथ पीस का a है, तो a into a यहां पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर टॉप। बॉटम में उसी प्रकार से करेंगे, कैसे, बॉटम के लिए ये वाला पोर्शन हो गया आपका बॉटम, तो इसका एरिया तो ये a है और ये a है, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसलिए यहाँ क्या हो गया 6a स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर। अब इसी में आगे क्या किया जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है डायगोनल ऑफ द क्यूब। डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होगा, अगर हम इसके पीछे वाले पोर्शन से यहाँ पर इस पोर्शन को मिला दें एक लाइन सेगमेंट इसको ड्रॉ कर, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट होल, दैट लेंथ ऑफ द longest hole that can put in a cube, वो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है, ये 3D फिगर है, तो इसका क्या होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज रूट 3a स्क्वायर, दैट इज रूट 3a। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, लेंथ भी बराबर है, ब्रेथ भी बराबर है और हाइट भी बराबर है, तो सभी के स्क्वायर को हम जोड़ दिए। इसमें जो सबसे लंबा पोल अगर हम पुट कर सकते हैं, किसी क्यूब में सबसे लॉन्गेस्ट पोल अगर हम पुट कर सकते हैं, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा रूट 3a, वेयर a इज लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, दिस गिवन क्यूब। यहाँ पर क्या हो गया रूट 3a यूनिट हो गया लेंथ ऑफ। अब अगर हमसे इसमें पूछे कि सबसे बड़ा स्फीयर इसमें किस रेडियस का रखा जा सकता है, तो हम लोग देखिए इसके अंदर अगर हम एक स्फीयर डिस्क्राइब करें तो इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर डिस्क्राइब करें तो ये क्या हो गया, ये लेंथ जो होगा इसका, ये लेंथ क्या हो जाएगा इसका a हो जाएगा। तो a हो जाएगा, बीच में क्या है इसका सेंटर है, तो सेंटर आएगा तो स्फीयर का डायमीटर क्या हो गया, स्फीयर का डायमीटर क्या हो गया a हो गया। तो a हो गया तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट आर पुट इनसाइड द क्यूब, वो क्या हो जाएगा a/2। तो यहाँ पर अगर इसका हमसे वॉल्यूम पूछेगा, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन sphere that are inscribed, that are put inside a cube, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r आपका क्या है, यहाँ से r क्या है a/2 पाई a/2 का क्यूब है। यहाँ पर क्या होगा 4/3 into पाई into a क्यूब बाई a, दैट इज 4 से a कट गया 2/2, ये हमारा क्या हो गया a क्यूब पाई बाई 6 क्यूबिक यूनिट। तो आज के लिए ये
इस लेक्चर का हम लोग क्यूब वॉल्यूम सरफेस एरिया का हम लोग क्यूब को खत्म कर दिए हैं। अगले क्लासेस में हम लोग इसके क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके वॉल्यूम, उसके लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लॉन्गेस्ट पुल, क्यूब, उसके आगे फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।